एक लड़की की मौत हो जाती है, हरासमेंट सेल ठीक तरीके से चल रही है कि नहीं? अगर बच्चे पूछ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो गुंडे लगा के उनको कैंपस के अंदर मारा गया। बहुत सारे बच्चों को टाके लगे, बहुत सारे बच्चों को लाठी से मारा जा रहा है, मुक्कों से मारा जा रहा है, लाठीचार्ज हुई है। क्यों नेपाली स्टूडेंट्स को ऐसे टॉर्चर करके बाहर निकाल दिया गया? Why are you discussing? No discussion. रात क्या हुआ था? हम लोग को मना किया गया प्रॉपर कुछ भी बोलने। थोड़ा सा डर है कि हम पे एक्शंस ले सकते हैं यूनिवर्सिटी। किट हम पे कैसे भी इंडिविजुअली अटैक कर सकता है। 40,000 बच्चों को भी खिला रहा है, पढ़ा रहा है। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। अभी तक अच्युत सामंत को कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है, इतना डर है सबके पास। जब तक स्टेट गवर्नमेंट से कोई इंसान नहीं आ रहा है, ना हम अथॉरिटी से बात करना चाहते ना किसी से। आपने मास्क लगा करके बैठे हैं, मैं सैल्यूट करती हूँ इन बच्चों को कि ये लोग इसके बावजूद भी आके लड़ाई के लिए रास्ते पर धरने पर बैठे हुए हैं। KIIT यूनिवर्सिटी आप पहुंचे हैं हम ये जानने के लिए कि आखिर 16 फरवरी की सच्चाई क्या है, क्योंकि अभी भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ जुटना शुरू हो चुके हैं। हालांकि आज जो नंबर्स हैं छात्रों के वो ज़रूर कम हुए हैं और वो रेजिग्नेशंस की डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं, हाथों में प्लकार्ड लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे बातचीत करेंगे। आप लोग KIIT के स्टूडेंट हैं? नो, आप बाहर से आए हैं? यस सर, सपोर्ट देने के लिए जी। तो ये पूरे इस पर आप लोग क्या मांगों को लेकर बैठे हैं? देखिए, हम इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो इन सब का स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेट करे। जैसे चीफ जस्टिस, जैसे उन्होंने आरजीकर केस में, सुमोटो केस में ले लिया था, वैसे ही इस मामले में वो आगे आए। और प्रेसिडेंट को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो बच्चों के साथ, जो किट के बच्चे हैं, उनके साथ डायलॉग पे बैठे और जो अच्युत सामंत है उनके खिलाफ जल्द से जल्द स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए। आप यहाँ पर आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? मैं AISF की स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। हाँ। और कल से हम लोग इस जो किट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ धरने पर बैठे हुए हैं। रात को ये लोग हॉस्टल्स गए, अभी हम लोग शुरुआत किए फिर प्रोटेस्ट। लेकिन ये इनसेंसिटिविटी देखिए, जो धूप है, यहाँ नंगे पैर चप्पल के साथ चलना मुश्किल है और बच्चे यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं, लाखों रुपया देते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ अंदर क्या क्या होता है ये किसी को मालूम भी नहीं है। किट में बहुत सारी चीज़ें होता है जो सामने नहीं आता है। एक लड़की की मौत हो जाती है, हरासमेंट सेल ठीक तरीके से चल रही है कि नहीं? अगर बच्चे पूछ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो गुंडे लगा के उनको कैंपस के अंदर मारा गया। उसका CCTV फुटेज भी अभी तक पुलिस के पास पहुँचा कि नहीं वो भी हमको मालूम नहीं है। लड़की ने बार बार कंप्लेन किया, उस कंप्लेन का क्या हुआ? अभी वो लड़का भी इसी कैंपस में पढ़ रहा था, उसको रस्टिकेट करके निकाला क्यों नहीं? और ये जो नेपाल के स्टूडेंट्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसको हम कंडेम करते हैं और ये चीज़ अभी छोटा इशू बन के नहीं रहा। ओडिशा अभी इस किट के वजह से, अच्युत सामंत के वजह से अभी पूरे देश भर में लज्जित है और हमारा इमेज, ओडिशा का इमेज खराब हो रहा है। अभी तक अच्युत सामंत को कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है, इतना डर है सबके पास। ओडिशा पुलिस खुद गया था नेपाल स्टूडेंट्स को छोड़ने के लिए स्टेशन तक, क्यों गए थे? ये पुलिस किसके लिए काम कर रही है? कितना दफ़ा लगाया गया उस लड़के के खिलाफ? 108 सिर्फ क्यों लगाया गया? मोलेस्टेशन के चार्जेस क्यों नहीं है उसमें? हरासमेंट के चार्जेस क्यों नहीं है उसमें? ये सब चीज़ें हैं उसमें। तो हम लोग ये डिमांड रख रहे हैं कि इस मैनेजमेंट को, किट के मैनेजमेंट को गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा टेक ओवर करे। दिस पर्सन अच्युत सामंत इज अनेबल टू रन दिस यूनिवर्सिटी और यहाँ पर जो गलत चीज़ें चल रही है इसको बंद करना होगा। स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, लाखों रुपया खर्च करके यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनके सिक्योरिटी के लिए ये स्टेप गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। यही मांग को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे। लॉकडाउन की स्थिति बोल रहे हैं कि हॉस्टल से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, हॉस्टल्स के अंदर ही रहने दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को रोक देते हैं जब भी वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। क्या सच्चाई है? ओपनली कल अपना एक टीम, स्टूडेंट्स का टीम अथॉरिटी के साथ बात करने के लिए गया था। उन्होंने डायरेक्टली बोला कि आपके बैच का प्लेसमेंट नहीं होगा, ऐसे ओपनली थ्रेटन किए। अभी जो बच्चे प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं उनको ऐसा बोला जा रहा है जो भी जाएगा उसके साथ जो होगा आप देख लीजिएगा। तो इसीलिए बच्चे सब अपने मास्क लगा करके बैठे हैं। मैं सैल्यूट करती हूँ इन बच्चों को कि ये लोग इसके बावजूद भी आके लड़ाई के लिए रास्ते पर धरने पर बैठे हुए हैं। स्टूडेंट्स के पास भी आएंगे। आप कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं? नाम नहीं पूछूंगी। ईयर के? फर्स्ट ईयर के। आप उस रात जब 16 फरवरी की रात क्या हुआ था, आप लोग कहाँ पर थे, उसके बारे में बताइए। हम लोग फेस्ट से आ रहे थे और सेंट्रल लाइब्रेरी के पास हुआ था। हाँ। वहाँ से इंसिडेंट चालू हुआ, तो उसके बाद हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे इस पर। हम लोग को मना किया गया है प्रॉपर कुछ भी बोलने है, अंदर हम लोग पे एक्शन लिया जाएगा। फिर आपको मना किया गया है कि आप ना बोलें? स्टोरी कुछ रिपोर्ट करने, सब चीज़ के लिए मना किया गया है कि इस पर कुछ कमेंट ना करें हम लोग। यानी आपको रोक दिया जा रहा है कि आप लोग बोलिए मत? हाँ।
एक तरीके से आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। हाँ। लेकिन फिर भी आप यहाँ हिम्मत करके पहुँचे हैं। हाँ। आप कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं? सेकेंड ईयर। आप कुछ बात कर पाएंगे? नो कमेंट्स। आपको भी मना किया गया है? हाँ। डर लग रहा है, इस पर तो बात कर सकते हैं कि ये डर लग रहा है कि आगे प्लेसमेंट नहीं होगा, फ्यूचर का डर लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा डर है कि हम एक्शंस ले सकते यूनिवर्सिटी, बट स्टिल आपको सही का साथ देने बैठे हैं, ये कह हाँ रहे हैं। या जितना आप बता सकते हैं उतना बताइए। हम अभी के लिए तो बहुत कुछ बता नहीं सकते। हाँ। आई वुड लाइक टू मेक नो कमेंट्स ऑन दिस सिचुएशन। करंटली आई जस्ट वांट टू सपोर्ट माय पीयर्स। थैंक यू। आप बस अपना सपोर्ट यहाँ पर दे रहे हैं एक शांतिपूर्ण तरीके से। आप बात करेंगे? हाँ, मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उस लड़की के केस में वो इतने महीनों से उसको हैरेस किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट में IRO ने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? अगर दिया होता तो आज वो जिंदा रहती हम लोगों के साथ। सेकेंडली, क्यों नेपाली स्टूडेंट्स को ऐसे टॉर्चर करके बाहर निकाल दिया गया? उनका क्या गलती था? वो लोग सिर्फ साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके अगेंस्ट ऐसा क्यों हार्श एक्शन लिया गया है? ये मेरा सवाल है यूनिवर्सिटी से कि ये लोग क्यों ऐसा मेजर्स ले रहे हैं हम लोगों को दबाने के लिए। आपके प्लकार्ड पे लिखा है नो मोर एक्सक्यूज, नो मोर कवर अप्स। कवर अप किया जा रहा है? हाँ, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कवर अप द इंसिडेंट। जैसे कि जिन लोगों ने कल मारा था उन स्टूडेंट्स को, उस 17 को कल सुना गया कि उन लोगों को अरेस्ट किया गया था, बट एट द एंड रात में उन लोगों को बेल भी दिया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों उनके एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्यों उन लोगों को सपोर्ट दिया जा रहा है, इन सब लोगों को? ये मेरा सवाल है। जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा है इस लड़की को? जिनको अरेस्ट किया गया रात तक बेल मिल गई, शाम को अरेस्ट, रात को बेल, लेकिन जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको रोक दिया जा रहा है, लॉकडाउन किया जा रहा है। हाँ, ये हुआ था। हम लोग का 17 तारीख पूरा लॉकडाउन कर दिया था, हमें बाहर नहीं निकल पा रहे थे उस दिन। 16 फरवरी को भी ऐसे किया था? 16 फरवरी को कुछ हुआ नहीं था, उस दिन फेस्ट चल रहा था। हाँ। रात के टाइम पे सुना गया था कि हॉस्टल के बाहर एक प्रोटेस्ट हो रहा था। सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे मारपीट हो रहा था। वो लोग फोर्स यूज़ कर रहे स्टूडेंट्स के ऊपर। सो दे आर ऑलवेज ट्राइंग देयर बेस्ट टू कवर अप दिस इंसिडेंट। मारा है स्टूडेंट्स को? हाँ, मारा है उन लोगों ने। मारा है स्टूडेंट्स को? लाठीचार्ज हुई है। बाउंसर्स थे? हाँ। स्टूडेंट्स के कोई इंजरीज भी हुई हैं जो नेपाली स्टूडेंट्स थे? यस। और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। आप कुछ इस पे कमेंट करेंगे? कुछ भी, जितना आप बता सकें, जो भी आप बता सकें। आई एम अ फर्स्ट ईयर। मुझे उतना बोलने का अनुमति नहीं है कि हाँ। मैं बोलना चाहता हूँ, मगर मैं जो बोलना चाहता हूँ वो मेरे प्लैकार्ड में लिखा हुआ है। एंड वी आर हियर फॉर आवर सपोर्ट। हम कुछ बोलना नहीं चाहता, बहुत प्लैकार्ड्स है, हमारी लीड्स है, वो ऑलरेडी पूरा डिमांड बोल चुके हैं। हाँ। और हमारा प्लैकार्ड शो कर रहा है कि हमारा डिमांड क्या है। एक तरीके से ये डर है क्योंकि आप बोल रहे हैं कि प्लकार्ड पे जो लिखा है साइलेंस इनेबल्स अब्यूज, स्पीक अप नाउ। आप खुद ये प्लकार्ड लेकर बैठे हैं स्पीक अप नाउ, लेकिन जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स अंदर हैं। यस, द फैक्ट इज़ ज़्यादातर स्टूडेंट्स बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि सबके मन में डर है। डर है करियर का, डर है फ्यूचर का, मगर फिर भी डर तो लगा रहता है। डर है, मगर फिर भी हम लोग इधर बैठे हैं हमारा सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि अगर कोई 10 में से अगर कोई 2 बच्चे भी अगर स्पीकअप किए तो बाकी 8 बच्चे जो है वो मोटिवेशन लेंगे उन लोगों से। हम इसी के लिए हम लोग जो इधर हम सपोर्ट किया है, ताकि बाकी जो है वो हम लोग को देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस में आए और अपना आइडेंटिटी रिवील ना करते हुए भी सपोर्ट दिखाएं। यानी क्योंकि आइडेंटिटी रिवील करने से आपके भविष्य पर एक खतरा मंडरा रहा है, इसलिए आप लोग कह रहे हैं कि अगर साइलेंटली भी आकर यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं तो बच्चे शामिल हो। एग्जैक्टली। हम लोग पहला तो हम लोग एक साइलेंट प्रोटेस्ट में कर रहे हैं। हम लोग को कोई एजिटेशन, कोई वैंडलिज्म को सपोर्ट नहीं करते। हम लोग वायलेंस के एकदम खिलाफ है। हम लोग करते हैं साइलेंट प्रोटेस्ट, और हम साइलेंट प्रोटेस्ट ही करेंगे। और हम इंकरेज करते हैं कि साइलेंट प्रोटेस्ट में आओ, कोई चिल्लाने नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो है वो साइलेंटली फ्लैग कार्ड्स के अनुसार आप लोग पॉइंट दिखाओ, कि न्यूज़ चैनल्स और दुनिया को पता चले कि हम लोग साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट, वी आर कम्प्लीटली अगेंस्ट वायलेंस है। दैट्स आवर ओनली मोटो। आप जानते थे छात्रा को, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको पता हो? ना, नहीं बोलेंगे, ठीक। आगे पीछे भी हम चलते हैं। इनके हाथ में प्लकार्ड है, वी विल नॉट बी साइलेंस्ड। क्योंकि चुप कराने की कोशिश हो रही है,
चुप कराया जा रहा है आप लोगों को, इसीलिए आप फेस कवर करके आज यहाँ बैठे हैं। जैसे कि मैं कल धमकी दी गई थी, हमारे जब सबऑर्डिनेट्स गए थे बात करने, हमें धमकी गई कि प्लेसमेंट रोक दिए जाएंगे हमारे पूरे बैच के। हमें इंडिविजुअली टारगेट भी करा जा सकता है अगर हमने हमारे फेस आइडेंटिफाई हो गए तो। हाँ। अलग से हम पे टीसी बैठ सकती है। हाँ। आप जैसे देख रहे हैं कि हम बहुत कम बच्चे हैं, कल जब ज़्यादा थे तब भी डराया जा रहा था। हाँ। आप वीडियोस में देख पाएंगे कि नेपाली स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, बहुत सारे बच्चों को टाके लगे, बहुत सारे बच्चों को लाठी से मारा जा रहा है, मुक्कों से मारा जा रहा है। किट अथॉरिटी नहीं थी, वो थी बाउंसर्स, बाहर से बुलाए गए पहलवान, सब अननोन नॉन किड स्टूडेंट्स थे। बच्चों को मारा गया, पीटा गया मैम, सिर्फ किट कटक में जाके छोड़ दिया गया। उनके पीछे पुलिस लगा दी कि किसी नेपाली ने वहाँ से रिटर्न नहीं आना चाहिए। हम मास्क इसलिए लगाए क्योंकि हमारी सेफ्टी हमें ही पता है कैसी है। किट हम पे कैसे भी इंडिविजुअली अटैक कर सकता है, एज अ टीसी और समथिंग एल्स दे कैन यूज़ एनी वेपन अपॉन अस। तो ये डर बाकी स्टूडेंट्स में भी है जो यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए हैं? मैम आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट में कम बच्चे, इसी डर की वजह से बच्चे नहीं आए, क्योंकि उन्हें डर है कि किट हम पे या उन पर कोई इंडिविजुअली एक्शन ना ले ले, इसीलिए कोई बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है। मैम आपको वो इस तरीके का जानकारी दी गई है, सर्कुलर आया है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, कि डराया जा रहा है कि आप बाहर जाके मत बोलिए या बाहर मत निकलिए, हॉस्टल में रहिए, कुछ ऐसी जानकारी? बहुत सारे हॉस्टल्स से लॉक कर दिया मैम, दरवाज़ा लॉक कर दिया, सब कुछ लॉक कर दिया, नहीं जाने दे रहे। बहुत सारे हॉस्टल्स अंडरटेकिंग ले रहे सब बच्चों से ज़बरदस्ती। QCs के अंदर भी अंडरटेकिंग ली जा रही है। जब ये हादसा हुआ तब रात में बहुत भीड़ निकली थी। उसके अगले दिन सब QC बंद कर दिए, एक भी QC से एक लड़की को नहीं निकाला गया रहा। उस दिन पूरा अंडरटेकिंग लिया जा रहा है, सिर्फ 5 मिनट के लिए हर एक लड़की को छोड़ा जा रहा था मैम, सिर्फ 5 मिनट के लिए। वो भी अकेली जा रही है तो ठीक, 2 लड़कियों को नहीं जाने दे रहे, और हर बार अंडरटेकिंग, हर एक इंसान से अंडरटेकिंग लिखवा रहे हैं मैम। जो आरोपी है उसके खिलाफ बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि वो अब्यूज़िव बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रहा है। कुछ ऑडियो भी सामने आए जिसमें अब्यूज़िव भाषा का इस्तेमाल किया गया है। आप जानते थे उसको, कभी सुना उसके बारे में, किसी से भी सुना, या जब घटना हो गई उसके बारे में लोगों ने आपको बताया? जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ बताया, जो बैचमेट्स हैं उन्होंने कुछ बताया? मैम इसके बारे में हमें भी पता नहीं, हमें बस इतना पता है कि उसने बहुत गलत तरीके से हरास किया है, ब्लैकमेल किया है। लिटरली उस लड़की ने कभी सबके सामने रो रही है, उसको मतलब गिड़गिड़ा रही है, उसके लिए सॉरी कह रही है। मैम ये सही चीज़ नहीं थी ना। वो लड़का कितना अब्यूसिव है वो एक छोटे से क्लिप से पता चल जा रहा है, बस नहीं है। यानी वो एक छोटे से क्लिप से पता चलता है कि कितना एक्सट्रीम चीज़ें हुई? मैम कभी छोटी क्लिप में वो कभी बहुत गंदी प्रोस्टिट्यूट वगैरह कह दे रहा है ऐसी लड़की को, जो खुद आके सॉरी कह रही है, तो मैम ये सही चीज़ थोड़ी है। मीन्स उससे पता चल जाता है कि उसकी मेंटेलिटी कैसी थी, वो कितना हरास करा होगा उस लड़की को, कितना महीना से, कितना साल से। आई थिंक 3 months वो उसे हरास कर रहा था उस लड़की को। जो इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिसर है उसके पास जो छात्रा थी वो गई और शिकायत की, कोई एक्शन हुआ था उसके बाद? मैम ये चीज़ तो नहीं पता, बट इतना पता है कि उस लड़की ने 4 बार एप्लीकेशन दी कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, बट उसके ऊपर एक भी एक्शन नहीं लिया गया, एक भी नहीं। लड़के के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? मैम पता नहीं, बट लड़की ने 4 बार एप्लीकेशन डाली और एक भी बार उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया है। इन द सेंस लाइक फुल ऑफ कंटेंट की लड़के के ऊपर भी एक एक्शन नहीं लिया गया है। यानी प्रशासन की तरफ से, कॉलेज प्रशासन शांत बैठा रहा जब तक घटना नहीं हो गई? मैम देखने से तो वही लग रहा है कि जब तक अथॉरिटीज़ को वो उसकी सुसाइड के बारे में नहीं पता चला तब तक उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया है। स्टूडेंट्स इस घटना में किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैम मैं इंडिविजुअली तो बता नहीं सकता हूँ वैसे, बट पर सामूहिक तौर पे, क्योंकि आपकी तो बाकी स्टूडेंट्स से भी बात हो रही है, आप लोग प्रोटेस्ट में बैठे हैं, ऐसे कहेंगे तो मैम अथॉरिटी कभी पहले ही एक्शन ले लेती तो वो बेचारी अभी रहती। इतना बड़ा झमेला अभी तक नहीं होता मैम। हम जस्टिस के लिए बैठे हैं मैम। हमारी बस एक रिक्वेस्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट से कोई आए और हमारी बात सुने। जब तक स्टेट गवर्नमेंट से कोई इंसान नहीं आ रहा है, ना हम अथॉरिटी से बात करना चाहते ना किसी से भी। उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी को भेजें और हमारी मदद कीजिए। आपकी मदद ही हमें बचा सकती है, जस्टिस दिला सकती है। प्लीज़ हेल्प अस। यहाँ से सभी स्टूडेंट्स की यही गुहार है कि मदद मिले। यस मैम। मैम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है, इस पूरे चीज़ को पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है
and this is political angle. yeah, we do not have any political angle to this. We are students, we just need justice. Please इसे politicize करना बंद कर दे. वहाँ जो आई लव किट तोड़ा गया था वो स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं तोड़ा गया था, हमें फ्रेम भी किया जा रहा है. कुछ न्यूज़ चैनल्स ऐसा बोल रहे हैं कि वो किट के स्टूडेंट्स ने तोड़ा था. हमने नहीं तोड़ा था, हमारा कोई हाथ नहीं था उसमें. हम लोग इस जगह पे थे भी नहीं. हम लोग कैंडल मार्च कर रहे थे वहाँ पर, बहुत ही पीसफुली हमने सब कुछ कल मैनेज किया. दो दैट थिंग वॉज नॉट डन बाय अस. यानी आपका जो प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्वक है, किसी भी तरीके के वैंडलिज्म से आपका कोई नाता नहीं? हाँ, हमने ना कल कोई शोर मचाया, ना कोई तोड़फोड़ मचाई, ना कोई वैंडलिज्म किया. इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था. प्लीज़ हमें फ्रेम करना बंद कर दे. प्लीज़ इस चीज़ को पॉलिटिसाइज करना बंद कर दे. देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो नंबर्स हैं वो बहुत कम हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स डरे हुए हैं. यहाँ जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं उनका यही कहना है कि हमें ये डर है कि हमें टीसी दी जा सकती है, हमारा प्लेसमेंट रोका जा सकता है, और इसीलिए मास्क सभी के चेहरों पर है, चेहरा छुपा रहे हैं, पहचान नहीं बता रहे हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स निकल कर नहीं आ पा रहे हैं. हॉस्टल्स के अंदर लॉकडाउन किया जा रहा है, उनको बाहर आने से रोका जा रहा है. तो ये स्थिति KIIT यूनिवर्सिटी में बनी हुई है. हालांकि आपको मैं पास की तस्वीरें भी दिखा दूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस बल तैनात है. यहाँ आप देखेंगे कि जो पुलिस बल है वो चारों तरफ ही है. दोनों तरफ आप देखेंगे तो दोनों तरफ आपको नज़र आ जाएगा कि पुलिस यहाँ पर बैठी हुई है. ये जो कुर्सियाँ हैं खाली, ये भी एक गवाही दे रही हैं कि कितने ज़्यादा नंबर्स में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि इस तरीके के प्रोटेस्ट को रोका जा सके. क्योंकि बीते दिन प्रोटेस्ट हुआ तो जो नंबर्स थे स्टूडेंट के वो बहुत ज़्यादा थे, तो ऐसे में उसको रोकने की एक तरीके से कोशिश यहाँ पर की जा रही है. और यही जो तस्वीरें हैं वो एक तरीके से बता रही हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर ना पहुँचें, इसकी कोशिश यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी है और पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है. यहाँ तक कि हॉस्टल्स के अंदर भी लॉक किया जा रहा है. आपको मैं अपने पीछे की भी तस्वीरें दिखा दूँ तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो जवान हैं वो बैठे हुए हैं और टुकड़ियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं. 4 टुकड़ियों की जानकारी मिली है कि OSF की 4 टुकड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लगातार यहाँ तैनाती दे रही हैं ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर ज़्यादा गैदरिंग ना हो सके, क्योंकि कल यहाँ पर गैदरिंग हुई. वहीं एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगी. इधर की तरफ बढ़े तो ये आई लव KIIT लिखा हुआ था. इसकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें देखा गया था कि इसको तोड़ते हुए कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, जिस पर अभी स्टूडेंट्स से जब हमारी बात हुई जो कि KIIT में पढ़ते हैं, उनका ये कहना है कि हमारी तरफ से नहीं तोड़ा गया है. ये जो तोड़फोड़ की गई है ये बाहर से लोग आए थे, उन्होंने तोड़फोड़ की है, वो समर्थन दिखा रहे हैं, लेकिन ये तोड़फोड़ हमारी तरफ से नहीं की गई है, वो इस स्थिति को साफ कर रहे हैं. कैमरे के पीछे विजय है, मेरा नाम श्रुतिका है. हम भुवनेश्वर में इस वक्त मौजूद हैं. देखते रहिए दी लल्लन टॉप. शुक्रिया.